इस विधेयक के पास होने से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी सीमा शुल्क लगाने का सीधा अधिकार आ जाएगा। अमेरिकी सेनेटरों का तर्क है कि सस्ती रूसी ऊर्जा की खरीद से मॉस्को की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध की फंडिंग में हो रहा है। इसके साथ ही बिल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शीर्ष सैन्य अधिकारियों, उद्योगपतियों और वित्तीय संस्थाओं पर भी नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की याद में इस द्विदलीय बिल को दोनों पार्टियों के सांसदों ने एकजुट होकर आगे बढ़ाया है। विधेयक में केवल रूस ही नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ भी बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके जरिए ईरान सैंक्शन एक्ट 1996 की समयावधि को बढ़ाकर 2031 तक कर दिया गया है। ये कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों और वैश्विक संस्थानों पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार देता है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि ये कानून वैश्विक खरीदारों के सामने स्पष्ट विकल्प रखता है, या तो वे अमेरिकी बाजार और अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करें या फिर रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदना जारी रखें। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों ने इस कानून के प्रावधानों पर तीखी आपत्ति जताई है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ग्रेगरी मीक्स और डॉन बियर का कहना है कि ये बिल राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने के लिए अत्यधिक और असंतुलित अधिकार सौंपता है। उनका तर्क है कि इन व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल ट्रेड वॉर में एक हथियार की तरह किया जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह के अत्यधिक टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, जिसका अंतिम आर्थिक बोझ खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो अमेरिका का नया प्रतिबंध विधेयक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले आया है। एक तरफ जहां वॉशिंगटन रूस की युद्ध क्षमताओं को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत समेत सहयोगी देशों पर ट्रेड प्रेशर का खतरा बढ़ गया है। अब देखना होगा कि 31 अगस्त के बाद प्रतिनिधि सभा में इस बिल का क्या भविष्य तय होता है। अमेरिकी सीनेट से पारित ये ऐतिहासिक विधेयक वैश्विक ऊर्जा व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में बड़े फेरबदल का संकेत दे रहा है। भारत और चीन जैसे प्रमुख आयातकार देशों के लिए ये फैसला आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हालांकि बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ लागू करने का विवेकाधिकार दिया गया है, जिससे कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। अब सबकी निगाहें 31 अगस्त तक टिकी है, जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा इस बहुचर्चित विधेयक पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम टीवी 100।